हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे। मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया जिया क्यों धड़काए, जा रे जा डोंट टच माय चोले, ओके होली आइए होली, ओके होली आइए होली, Do me a favor, let's play होली। ओके होली आइए होली, रंगों में है प्यार की बोले। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ का महाधिवेशन जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय संजय पैलेस आगरा में आयोजित किया गया। महाधिवेशन का शुभारंभ संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तिल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि बतौर महाधिवेशन में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी चौधरी का हर्ष उल्लास के साथ जोशीला स्वागत सम्मान किया। केपी चौधरी ने सभागार में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन और संविधान की महत्ता को समझाया। मीडिया के माध्यम से कहा कि आज SC/ST और OBC समाज का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है, निजीकरण कर आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। महाधिवेशन में SC/ST और OBC समाज के शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए मंथन किया गया है। वहीं सरकार से अपील की है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए और समाज के उत्पीड़न को रोका जाए। केपी चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित जाति जनजाति, बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता समता सैनिक दल, जिसका स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में की, इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन, ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड, टोरंटो कनाडा, और साथ साथ हमारे वेटरन लीडर रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, और SC मामले, ST मामले और OBC मामले, दलित सेना, इन सबका प्रभार मुझे दिया गया। देखिए, आज हमारे आगरा मंडल, जो हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का कल्याण संघ है, पूरे देश में काम करता है, 113 मंडलों में काम करता है। 113 में आगरा मंडल हमारा एक मंडल कमेटी है, जो सुरेश जी और कुंदन जी की लीडरशिप में यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सशक्त मंडल हमारा है आगरा, क्योंकि आगरा बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मस्थली भी रही है। उस दृष्टि से यहाँ पर हमारे SC/ST समाज की संख्या और ताकत भी बहुत ज़्यादा है, और सुरेश जी और कुंदन जी के नेतृत्व में आगरा मंडल हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। तो आज आगरा मंडल का ये करीब 7 जिलों में फैला हुआ डिवीजन है हमारा, और आज इसका मंडलीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। और आज हम लोग भारत के समक्ष, जो भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ चुनौतियां पैदा दिन पे दिन होती जा रही हैं, सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की सरकार को व्यवस्था नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे मामलों में अगर सरकार कोई राहत देने की बात करती है तो देश का जो सामान्य वर्ग है वो उसका विरोध करता है। हमारा जो बोध गया का टेम्पल है, उसमें जो मालिकाना हक है, जो प्रबंधन है, वो बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। उसमें 3 बुद्धिस्ट हैं, 3 हिंदू हैं और एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर अगर हिंदू होगा तो वो उसका चेयर करेगा, अगर कोई नॉन हिंदू होगा तो वहाँ एक और हिंदू को नॉमिनेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में बोध गया, जो हमारी बौद्ध धर्म की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, उसमें भी 4 हिंदू और 3 बौद्ध होने के कारण वहाँ व्यवस्था खराब हो रही है। उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन है। तो आज इन सभी मुद्दों पे कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ना चाहिए, SC/ST समाज के साथ न्याय होना चाहिए। रोजाना आज हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय
पिछले दिनों में बढ़ रहा है, उस पर चिंतन मंथन होगा। सामाजिक आंदोलन की दिशा तय की जाएगी और पूरे देश में जिस तरीके से जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण 1997 में खत्म किया था, तब हम लोगों ने पूरे देश के लाखों लोगों को दिल्ली में बुलाकर आंदोलन किया था और 97, 98, 99 में दिल्ली में ऐतिहासिक रैलियां हुई। भारत की सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करने पड़े, तब जाकर के आरक्षण को हम बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का, डायलूट करने का काम किया था, हमारे पूरे समाज ने पूरे देश में भारत बंद किया, हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, तब जाके भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। आज समय इसी बात का है कि हमारा समाज आज दिक्कत में है, परेशानी में है, हमारे समाज के हितों में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, उनके बेटे ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, उसके चलते 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुए। और ये वही लोग हैं जो उस तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति की वजह से आज जो है वो सरकार की नौकरी पाने के बाद गरीबी की रेखा से ऊपर आए। सरकार निजी क्षेत्र रोज ला रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो आज के इस हमारा जो सम्मेलन है उसमें हमारी सरकार से मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो अभी UGC ने रूल पास किए उनको लागू किया जाए, बौद्ध गया का प्रबंधन विशुद्ध रूप से हमारे जो है बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, आबादी के हिसाब से आरक्षण जो है बढ़ाया जाए और देश में जो SC/ST समाज के साथ रोज अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट को और प्रभावी बना करके जो लोग जातिगत आधार पर पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, चाहे देहात में चाहे सरकार की नौकरी में, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करके देश का माहौल एक स्वस्थ करने की तरफ से सरकार को पहल करनी चाहिए।